Hello students, good morning. Today we shall learn about a tiger and the mosquito. Standard first, subject English and unit number 8. Name of the lesson, the tiger and the mosquito, page number 91. Okay, I read and explain this lesson. Everybody look here. सभी बच्चे लोग यहाँ पर ही देखेंगे. You do not look here and there. Okay, read and act out this story. Okay. A tiger was dozing under a tree. टाइगर यानी होता है बाघ, डोजिंग यानी होता है झपकी लेना, अंडर यानी कि नीचे, और ट्री यानी होता है पेड़. एक जो टाइगर था वो एक एनिमल्स का नाम है. जो टाइगर था वो पेड़ के नीचे ऐसे सो रहा था, एक झपकी ले रहा था. ए मॉस्किटो कम बजिंग बाय. बजिंग यानी कि भिनभिनाना होता है, और मॉस्किटो यानी होता है कि मच्छर, और कम का मतलब होता है आना. उसी वक्त एक मच्छर है वो वहाँ पर आया और भिनभिनाने लगा. द टाइगर सेड यानी कहता है कहना. तो टाइगर ने कहा, हे मॉस्किटो, अरे मॉस्किटो, हेलो मॉस्किटो, गो अवे, चले जाओ. मतलब कि अवे मतलब कहीं भी, ऐसे गो मतलब चले जाओ कहीं भी. द मॉस्किटो सेड, मॉस्किटो ने कहा, सेड यानी कि कहना. द मॉस्किटो सेड, वाई शुड आई गो अवे, मैं क्यों जाऊँ भला. वाई मतलब कि क्यों जाऊँ कहीं भी. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू. अफ्रेड यानी कि मैं आपसे डरता नहीं हूँ. अफ्रेड यानी डरना, लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, आपसे डरता नहीं हूँ. द टाइगर वॉज एंग्री. एंग्री यानी कि गुस्सा आना. तो टाइगर ने गुस्सा किया. ही हिट आउट विथ हिज पो यानी कि पंजा, और उसने हिट यानी कि उसने मारने के लिए उसने अपना पंजा उठाया. अपना ये लेग्स जो है ना, ये लेग्स उसको मारने के लिए. गुस्सा यानी कि एंग्री. उसका देखो चेहरा कैसे लगता है, एकदम गुस्सा वाला लगता है ना, एंग्री होना. पो यानी पंजा, मॉस्किटो यानी कि मच्छर, और टाइगर यानी बाघ. हाँ, और उसने गुस्सा से अपना ऐसे पंजा उठाया. पेज नंबर 92. द मॉस्किटो फ्लू ऑफ. तो उसी वक्त मॉस्किटो है, फ्लू, FLEW, फ्लू यानी कि उड़ जाना. उस वक्त मॉस्किटो क्या हुआ, उड़ गया. द पोस्ट स्ट्रक हिज, द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चिक. अब यहाँ पर स्ट्रक, STRUCK, स्ट्रक यानी क्या होता है मारना. SCRAPED, स्क्रैप्ड यानी कि कुरेंदना एकदम. ओके. और चिक यानी CHEEK, चिक यानी क्या होता है, गाल होता है. क्या होता है, अपना गाल. और पो यानी पंजा. तो द पो स्ट्रक हिज आउन चिक, द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चिक. BLOW, ब्लो. ब्लो यानी कि उस वक्त खून निकलना, बहना. तो उसने अपना पंजा है अपने ही गालों पर ऐसे मारा. तो मारा और ऐसा उसका गाल क्या हो गया, ऐसे उसका नाखून लगा तो ऐसे पूरे एकदम वो उसमें से ब्लड निकलने लगा. इट बिगन टू ब्लीड. और थोड़ी देर उसी वक्त उसके चिक में से क्या हुआ, ब्लीड यानी कि उसमें से ब्लड निकलने लगा. बिगन लेकिन ब्लड निकला. द मॉस्किटो बज्ड अवे. और मॉस्किटो फिर से बजिंग करने लगा. द टाइगर स्ट्रक विथ हिज अदर पो. और उसी वक्त टाइगर ने उसका दूसरा जो पंजा है, देखो यहाँ पर उसका जो दूसरा लेग्स है वो उसने उठाया, और उसने दूसरे पैर से उसका जो दूसरा चिक है उस पर उसने ऐसे मारा. द मॉस्किटो फ्लू ऑफ दिस टाइम. और उसी वक्त भी मॉस्किटो क्या हो गया, उड़ गया. फ्लू ऑफ એટલે કે उड़ जाना, FLEW, फ्लू ऑफ. दैट टाइम टू ही
इट्स हिमसेल्फ, और फिर से उसको दूसरी गाल में उसी तरह से अपना पंजा लगा और उसके अपने नाखून से वो ऐसे कुरिंदा गया ऐसे, और ब्लड निकलने लगा दोनों गालों में से। द टाइगर struck with his other paw. The mosquito flew off, this time to hit himself. The tiger was helpless. उस वक्त टाइगर क्या हो गया, फिर एकदम हेल्पलेस, मजबूर हो गया। वो मच्छर को ऐसे भगा नहीं सकता था, बार बार वो मच्छर को ऐसे भगाता था और मच्छर फिर से वो आकर उसके परेशान करने लगता था। द मॉस्किटो कंटिन्यू टू बज्ड, और इसी तरह से मॉस्किटो है वो अपना जो बर्ताव है वो कंटिन्यू मतलब अपना निरंतर जारी रखा। बज्ड એટલે अपना वो जो बिन बिनाने का, और उसके एक गाल पर से दूसरे गाल पर, दूसरे गाल पर से एक गाल पर ऐसे बैठने लगा। द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉक्ड अवे। गॉट मतलब कि उठना, एंड क्वाइटली मतलब कि शांति से, और वॉक એટલે चलना, अवे या मतलब कि कहीं भी चले जाना। द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉक्ड अवे, तो उसी वक्त वो टाइगर है वो शांति से उठकर दूसरी जगह पर चला गया। द मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, और मॉस्किटो ने कहा उसके जाने के बाद, डोंट बी सो प्राउड, मतलब कि तुम्हें कभी इतना प्राउड यानी कि अभिमान नहीं करना चाहिए। माई फ्रेंड, मेरे मित्र, एवरी वन इज़ ग्रेट इन हिज आउन वे, मतलब कि हर एक व्यक्ति है वो अपने तरीके से महान ही होता है। हर एक इंसान है, उस इंसान हो या कोई बर्ड्स हो या एनिमल्स हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी एक होशियारी तो रहती है। जैसे कि बच्चे लोग हैं तो सभी बच्चे की हैंडराइटिंग है वो अच्छी नहीं होती है, सब बच्चे पढ़ने में इतने फास्ट नहीं होते हैं, सभी बच्चे को इतना तुरंत याद भी नहीं रह सकता है। कोई कर्सिव राइटिंग अच्छी कर सकता है, कोई क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से दे सकता है, कोई राइटिंग ठीक से अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा फ्लुएंटली रीडिंग कर सकता है। सभी में कुछ ना कुछ होशियारी है। कोई ऐसा दौड़ सकता है, ज़्यादा पीटी में ज़्यादा होशियार है, तो कोई ऐसा डांसिंग में ज़्यादा होशियार। हम लोग दूसरा जो होगा वो इतना अच्छा डांस नहीं कर पाएगा। ऐसे कोई एक व्यक्ति है वो अच्छा डांस कर सकता है, कोई अच्छा गा सकता है। सभी बच्चे लोग गा नहीं सकते, लेकिन उसमें से 4-5 बच्चे होंगे तो वो अच्छा गा भी सकते हैं। इसलिए उसमें कुछ ना कुछ एक होशियारी रहती है। तो एक मतलब कि उसमें एक कोई ना कोई एक अपने तरीके से महानता रहती है, इसलिए हमें अपनी तरीके से कभी घमंड करना नहीं चाहिए। मच्छर है वो, टाइगर कितना ऐसा डेंजरस एनिमल्स है, लेकिन फिर भी टाइगर है वो मच्छर को पहुंच नहीं पाया। इस स्टोरी से हमें यह मोरल मिलता है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी काम के लिए से घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके का। हर एक इंसान या हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से एक महान ही होता है। बस अभी हम न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। एंग्री यानी कि गुस्सा करना, BLEED ब्लीड यानी कि ब्लड, ग्रेट GREAT ग्रेट यानी महान, HIT हिट यानी कि मारना, परेशान करना, प्राउड PROUD प्राउड यानी कि घमंड करना। अभी है लेट अस रीड, ये हमें पढ़ना है। आई मस्ट नॉट हिट एनी वन, हमें किसी को भी मारना नहीं चाहिए। फिर सेकंड है आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे अपने आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मैं इंडियन हूँ उसका मुझे बहुत घमंड है, क्योंकि मेरा बर्थ इंडिया में हुआ है। जो अभी घमंड है, प्राउड है, वो सब अभिमान दो तरीके का होता है। कभी जो एक अभिमान ऐसा है कि जो मैं इंडियन हूँ और अपने देश के लिए मुझे अब घमंड है, और दूसरा जो घमंड वो भी है, वो ये पॉजिटिव घमंड है कि जो होना चाहिए हर एक इंसान को। और दूसरा, अगर हम किसी को हेल्प करते हैं या तो कुछ भी ऐसे जो चीज़ है जो पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव भी होता है प्राउड और नेगेटिव भी होता है।
और मान लो कि अगर हमारे पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, हम रिच है और हम प्राउड करते हैं, तो ये सब क्या है, नेगेटिव है। वो जो प्राउड है वो क्या है, नेगेटिव है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मैं इंडियन हूँ, उसका मुझे बहुत घमंड है। ओके, आज के लिए सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। कल हम आपको फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।